नमस्कार। मैं वसंत रावल। आज मैं आपको बताने आया हूं सप्तमी तिथि के बारे में। ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत ज़्यादा महत्व होता है और पंचांग के 5 अंग होते हैं: तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण। हमारी जो सीरीज चल रही है ये तिथियों की सीरीज चल रही है और तिथियों का सबसे ज़्यादा उपयोग मुहूर्त शास्त्र के अंदर किया जाता है। मुहूर्त शास्त्र के भी 5 बड़े बड़े ग्रंथ हैं जिसके नाम है मुहूर्त मार्तंड, मुहूर्त गणेश, मुहूर्त चिंतामणि, मुहूर्त पारिजात, मुहूर्त धर्म सिंधु और एक है निर्णय सिंधु। इन सभी ग्रंथों के अंदर तिथियों के बारे में काफ़ी गहन जानकारी और काफ़ी विस्तृत जानकारी दी गई है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि सप्तम जो तिथि है उसके अंदर कौन कौन सी विशेषताएं हैं और जो भी व्यक्ति का जन्म सप्तमी के दिन हुआ हो वो व्यक्ति कैसे होते हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है। तो आइए गहराई से जानने का प्रयास करते हैं। हिंदू धर्म के मुताबिक एक महीने के अंदर 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष, एक होता है कृष्ण पक्ष, और दोनों पक्षों के अंदर सप्तम तिथि आती है। और सप्तम तिथि के जो भगवान है यानी कि स्वामी है सूर्य देव है। और सप्तम तिथि को ज्योतिष शास्त्र के अंदर बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। लेकिन और एक स्टेप अंदर जाके स्टडी करते हैं तो सुनिए, जो सप्तम तिथि है उसकी गिनती भद्रा श्रेणी में आती है। जो तिथियां होती है उसको 5 अलग अलग श्रेणी में डिवाइड किया गया है: नंदा, भद्रा, जया, रिक्ता और पूर्णा। तो जो सप्तम तिथि है उसकी गिनती भद्रा तिथियों में आती है। और जो सप्तम तिथि है उस दिन अगर बुधवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि भी कहते हैं। फिर से कहूंगा, जिस दिन सप्तम तिथि हो अगर उस दिन बुधवार आ जाए तो उसे सिद्धा तिथि कहते हैं। और इस योग के अंदर कोई भी शुभ कार्य किया जाए, कोई भी मांगलिक कार्य किया जाए तो बहुत अच्छा लाभ होता है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जिस दिन सप्तम तिथि हो और उस दिन शनिवार आ जाए तो उसे विष तिथि कहते हैं। और इस विष तिथि के अंदर कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य गलती से भी नहीं करना चाहिए। फिर आता है तीसरे नंबर पे आता है हुताशन तिथि। जिस दिन सप्तम तिथि हो और उस दिन मंगलवार आ जाए तो उसे हुताशन तिथि कहते हैं। अगर इस मुहूर्त के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सारे विघ्न, अड़चने, रुकावटें, तकलीफें आती है। और एक स्टेप अंदर जाते हैं, जिस दिन सप्तम तिथि हो और अगर उस दिन शुक्रवार आ जाए तो उसे मृत्यु योग कहते हैं। इस योग के अंदर कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें बहुत सारे अड़चने, विघ्न, तकलीफें आती है और वो कार्य सिद्ध नहीं होता, बल्कि उसके अंदर मृत्युदायक कष्ट हो सकता है, फिर वो शारीरिक हो या मानसिक हो। तो जिस दिन सप्तम तिथि हो और शुक्रवार हो उस दिन गलती से भी कोई भी शुभ कार्य और मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अभी हम लोग जानेंगे कि मुहूर्त धर्म सिंधु ग्रंथ के अनुसार सप्तम तिथि के बारे में क्या कहा गया है। कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान होते हैं। ध्यान से सुनना, जो भी व्यक्ति का जन्म सप्तम तिथि के दिन हुआ हो ऐसे व्यक्ति अत्यंत बुद्धिमान, गुणवान, संस्कारी, तेजस्वी, दिमाग से चालाक, चतुर, होशियार, तेजस्वी और प्रभावशाली लोग होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति का, रणनीति का, कूटनीति का बहुत अच्छा ज्ञान होता है। इसीलिए ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे राजनीतिज्ञ अर्थात पॉलिटिशियन बन सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों को गवर्नमेंट नौकरी करने से बहुत लाभ होता है, या फिर गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है। जैसे कि बैंक, पोस्ट ऑफिस, म्यूनिसिपालिटी जैसे कार्य क्षेत्र में जाए तो उन्हें बड़ा लाभ होता है।
ऐसे व्यक्तियों को कायदा कानून कोर्ट कचहरी जैसे कार्य क्षेत्र में जाने से भी बहुत लाभ होता है। मुहूर्त पारिजात के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सप्तमी के दिन पैदा हो, ऐसे व्यक्ति शरीर से स्वस्थ तंदुरुस्त निरोगी होते हैं, उनकी रोग प्रतिकारक शक्ति बहुत अच्छी होती है, इसलिए ऐसे लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते और कभी कभार बीमार पड़ भी जाए तो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति दिखने में सुंदर, आकर्षक, तेजस्वी और प्रभावशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने कुटुंब का पालन पोषण करने वाले, सबका रक्षण करने वाले, सबकी खुशियों के लिए सब कुछ निछावर करने वाले लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वभाव से दयालु, उदार, सेवाभावी और परोपकारी लोग होते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और आध्यात्मिक भी होते हैं। ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा रखने वाले, धर्म के प्रति आस्था रखने वाले, ऐसे व्यक्तियों को पूजा पाठ करना, होम हवन करना, दान पुण्य करना, यात्रा तीर्थ यात्रा करना, ये सभी ने बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को विद्या प्राप्त करना, ज्ञान प्राप्त करना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति समाज के उत्थान के लिए, समाज के उद्धार के लिए बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं और उनके अच्छे कामों की वजह से समाज के अंदर उन्हें मान सम्मान, यश जश कीर्ति भी प्राप्त होती है। मुहूर्त गणेश ग्रंथ के अंदर यह कहा गया है कि जो भी व्यक्ति सप्तमी के दिन पैदा होता है, ऐसे व्यक्तियों को गुड़ शास्त्र के प्रति भी बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों को ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, रत्न शास्त्र, तंत्र, मंत्र, यंत्र जैसे गुड़ शास्त्र जानना, सीखना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्तियों को ध्यान, मेडिटेशन, योग, साधना, आत्मचिंतन, आत्ममंथन, मंत्र अनुष्ठान ये सब करना इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। ऐसे व्यक्ति चाहे तो एक अच्छे फिलोसोफर बन सकते हैं। इनका तर्क शास्त्र यानी कि इन्हें तर्क शास्त्र के प्रति बहुत ही रुझान होता है। ऐसे व्यक्तियों में और एक खास बात देखी गई है कि ऐसे लोगों को जूने गाने सुनना यानी ओल्ड सॉन्ग, जूने गाने सुनना इन्हें बहुत अच्छा लगता है। इन्हें शेरो शायरी, गजल सुनना, कविता सुनना, किताबें पढ़ना ये सब में बहुत रुचि होती है। अभी हम लोग जानेंगे मुहूर्त शास्त्र के अनुसार सप्तम तिथि के दिन आप कौन कौन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य कर सकते हो। तो सुनिए, सप्तम तिथि के दिन आप सगाई या विवाह जैसे मांगलिक कार्य कर सकते हो। नए घर के अंदर वास्तु शांति यज्ञ और गृह प्रवेश कर सकते हो। सप्तम तिथि के दिन आप नए वाहन की खरीदी कर सकते हो, अर्थात 2 व्हीलर या 4 व्हीलर गाड़ी की खरीदी कर सकते हो। सप्तमी के दिन आप ऑनलाइन एग्जाम दो तो उसमें निश्चित सफलता प्राप्त होती है। खेतों में बीजों का रोपण कर सकते हो, नामकरण की विधि कर सकते हो, नई दुकान, नई ऑफिस, फैक्ट्री का ओपनिंग कर सकते हो। कोई भी नई दुकान, फैक्ट्री, कोई भी प्रॉपर्टी खरीदी करने का एग्रीमेंट करना हो तो भी आप सप्तमी के दिन कर सकते हो। कोई भी प्रकार का ऑपरेशन कर सकते हो। कोई प्रेग्नेंट लेडी सिजेरियन ऑपरेशन करना चाहती हो तो भी सप्तमी के दिन बड़ा लाभकारी होता है और उसमें मां को या बच्चे को कभी कोई तकलीफ नहीं होती। सप्तमी के दिन आप विद्या प्राप्ति का शुभ आरंभ, ज्ञान प्राप्ति का शुभ आरंभ भी कर सकते हो। सप्तम तिथि को बहुत ही अच्छा माना गया है। सप्तम तिथि के दिन कोई भी कार्य किया जाए तो उसमें सुख प्राप्त होता है, शुभ फल प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि सप्तम तिथि के जो स्वामी ग्रह है वो सूर्य है और सूर्य कौन है? 9 ग्रहों के जनेता, 9 ग्रहों के पिता माने गए हैं। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र के अंदर कुंडली के अंदर सूर्य को राजा माना गया है, सूर्य को पिता माना गया है, सूर्य को सबसे शक्तिशाली ग्रह माना गया है। तो जो भी व्यक्ति का जन्म सप्तमी के दिन हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य स्वगृही, मित्र क्षेत्री, उच्च का होकर केंद्र, त्रिकोण या दूसरे 11वें भाव में बैठा हो तो निश्चित तौर पे वो व्यक्ति राजा के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक उसके विपरीत जाते हैं जो भी व्यक्ति का जन्म सप्तमी के दिन हुआ हो और अगर उसकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह
नीच राशि में निर्बल हो, 6वें 8वें 12वें भाव में बैठा हो, सूर्य राहु के साथ युति करके सूर्य ग्रहण योग बनाता हो, सूर्य शनि के साथ युति करके संघर्ष योग बनाता हो, तो फिर उस व्यक्ति को सूर्य की ताकत को बढ़ाने के लिए कुछ खास उपाय करने चाहिए। जैसे कि रोज सुबह उठकर तांबे के लोटे में पानी भरकर सूर्य को अर्घ्य देना चाहिए, सूर्य का यथाशक्ति पूजा पाठ करना चाहिए, रविवार के दिन नवग्रह शांति पूजा करनी चाहिए, सूर्य का मंत्र करना चाहिए, ओम ध्रुणी सूर्याय नमः, ओम ह्रीं सूर्याय नमः, ऐसे कोई भी मंत्र का जाप करना चाहिए। गायत्री मंत्र का 1.25 लाख मंत्र जाप करने चाहिए, गायत्री के 1.25 लाख जाप करने चाहिए और फिर उसका दशांश होम तर्पण मार्जन करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, जिसका भी जन्म सप्तमी के दिन हुआ हो और अगर उसकी कुंडली में सूर्य बलवान हो या फिर सूर्य से लगते कोई राजयोग बनते हो, जैसे कि वेशी वाशी उभयचरी, तो फिर निश्चित तौर पे वो व्यक्ति राजा के समान जीवन व्यतीत करता है, समाज के अंदर सर्व प्रकार के सुखों की प्राप्ति करता है, सर्व प्रकार के सांसारिक और भौतिक सुखों की प्राप्ति करता है और समाज के अंदर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है। प्रिय दर्शकों, आज बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब करना। नमस्कार।